नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में अनलॉक 2.0 का आज पहला दिन। कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगी सख्ती। नियमों के साथ खुलेंगे दूसरे संस्थान, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। कोरोना मरीजों की संख्या 5,45,000 पर पहुंची। अब तक 15,000 से ज्यादा की मौत। कोरबा में अवैध खनन का खेल जारी। डोंगरराह में ढरल्ले से चल रहा है मिट्टी का खनन। मामले पर अधिकारियों की नहीं पड़ रही है नजर। कांकेर में टिप्पण में मिला 5 किलो का बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को मिली सफलता। बम को जवानों ने किया डिफ्यूज। 59 चीनी ऐप्स बैन होने से बौखलाया चीन। कहा दोनों देशों के बीच बढ़ेगा तनाव। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स से भारत के खिलाफ उगला जहर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकी हमला। हमले में 2 जवान शहीद, एक नागरिक की भी मौत। रावण इलाके में घात लगाकर हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना महामारी दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। 56 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए हैं। बात भारत की जाए तो देश में कोरोना के मामले 5,85,792 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 17,410 मौतें हुई हैं, तो वहीं कोरोना से 3,37,836 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। ये फेज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। करीब 4 महीने तक देश में लॉकडाउन रहा है। उसके बाद ये फेज हिसाब से अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 में काफी गतिविधियों में छूट मिली थी, जिसके बाद अब अनलॉक 2.0 में से बढ़ाया गया है। बता दें स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आगे का फैसला राज्य सरकारों से बातचीत के बाद होगा। इसके अलावा सरकार की ओर से अभी भी कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। यहाँ सिर्फ जरूरी गतिविधियों को मंजूरी है। इसके अलावा कम से कम लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले अनलॉक 1 में धार्मिक स्थल, मॉल वगैरह को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आज अनलॉक 2.0 का पहला दिन है। आपको बता दें कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट दी गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा। क्या खुला, क्या बंद। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की इजाजत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं होगी। मेट्रो रेल को भी बंद रखने का आदेश। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और दूसरे बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से छूट। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा। भारत और चीन की चुनाव की मंगलवार को करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसके केंद्र में पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे करने की तौर तरीके को अंतिम रूप देना था। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल के इलाके में चीन के नए दावे पर चिंता जताई है और पुरानी स्थिति बहाल करने और तत्काल चीनी सैनिकों को गलवान घाटी, पेंगोंग
हिस्सों और अन्य इलाकों में वापस बुलाने की मांग करी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष ने सीमा से जुड़े मुद्दों को समाधान के दोनों देशों के बीच हुए समझौते के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के पर जोर दिया है। गलवान में हमले के बाद देश में लगातार चीन के सामान का बहिष्कार की मुहिम तेज हो चुकी है। फिल्म स्टार से लेकर नेता तक चीन के सामान को इस्तेमाल ना करने की अपील कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध भी छेड़ दिया है। देश अब चीन का कचरा साफ करना शुरू कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। न आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठा करके बात करेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प करने वाले चीन को मोदी सरकार सबक सिखाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने चीन की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर चीन को यह संदेश दे दिया है कि अब ड्रैगन की एकड़ी हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो हर अखबार के फ्रंट पेज की स्टोरी बनी है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने चीन को झटका दिया है। इससे पहले हजारों करोड़ों के टेंडर निरस्त किए जा चुके हैं। गलवान में हमले के बाद देश में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो रही है। फिल्म स्टार से लेकर नेता तक चीन के सामान को इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। भारत में भी चीन सामानों का बहिष्कार असर दिखाई दे रहा है। लोग अपने मोबाइल फोन से चीन के ऐप हटा रहे हैं। जहां एक तरफ बॉर्डर पर सेना मुस्तैद हो तो दूसरी तरफ अब हिंदुस्तान की जनता भी अपने मोबाइल से चीन का कचरा साफ करने में लगी है। चीनी ऐप ने देश के हर मोबाइल में अपनी पैड बना रखी है, जिसको अब मोबाइल से निकाल फेंकने की जंग शुरू हो गई है। जो हमारे पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं। तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इन पर जल्दी निर्णय ले और इन्हें जल्दी ही बंद कराए। मोदी जी ने जो 59 ऐप को बंद करने का निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि चाइना जो है वो हम लोग को बहुत परेशान करता है और उन्होंने हमले भी किए हैं। इसलिए हमें उनके सारे ऐप्स जो उन्होंने वो बनाए हैं उन्हें हम लोग को डिलीट कर देना चाहिए। और मैं सरकार के निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अपनी सरकार के निर्णय से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ कि सरकार ने मतलब जो चाइना के ऐप्स थे उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि चाइना हमारे लिए आगे अभी खतरा है तो आगे क्यों नहीं बन सकता। आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की बात करें तो MTNL और BSNL 4G नेटवर्क के लिए चीनी कल पुर्जे का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नल प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। मोनोरेल से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया। MMRDA ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हैंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए। यूपी सरकार ने तय किया है कि एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा। यूपी सरकार ने तय किया है कि सूबे में चीनी बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली होटल एसोसिएशन ने होटलों में चीनी नागरिकों की एंट्री बंद कर दी है। सिर्फ ऐप ही नहीं, चीन से आने वाले माल की बड़ी बड़ी खेप बंदरगाहों पर आकर पड़ी है। 22 जून के बाद से चीन से आए सामान को कोई लेने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कारोबार से जुड़े लोग चीन में बने सामानों की डिलीवरी पर खुद को रोक रखा है। इन सब के बीच मोदी सरकार ने चीन को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत अब चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध का कदम IT एक्ट 2000 के मुताबिक उठाया गया है। इनमें से कई ऐप पर भारतीयों का डेटा चोरी करने का आरोप लगा था। तस्वीर साफ है, अब चीन को हर मोर्चे पर जैसे को तैसे का जवाब दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क A न्यूज।
जांजगीर चांपा जिले के महिला एवं बाल विकास अंतर्गत बलौदा विकास खंड परियोजना कार्यालय का भवन जर्जर है। सालों से भवन की मरम्मत नहीं होने से छत से प्लास्टर गिर रहा है, साथ ही साथ दीवारों में भी दरारें आ गई। दरअसल बलौदा विकास खंड के परियोजना कार्यालय को बने काफी साल हो चुके हैं और बारिश के दिनों में काम करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको लेकर परियोजना अधिकारी ने इसके बारे में उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी थी और आरईएस विभाग के बलौदा परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया गया था और स्टेटमेंट बनाने के लिए बात की जा रही है। ये महिला बाल विकास का ऑफिस है और अभी तो ये जर्जर स्थिति में है ये जो ऑफिस है, और हमारे अधिकारी महोदय यहाँ आए थे निरीक्षण के लिए, तो उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और इसके लिए आरईएस के अधिकारी से संपर्क करके एस्टीमेट बनवाने के लिए उनके द्वारा निर्देश दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशीय आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा के दिशा निर्देश पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने ट्रांसपोर्ट नगर चौक में जमकर प्रदर्शन किया। भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य की भूपेश सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। लोग लुभान घोषणा करके पत्र के आधार पर उन्होंने राज्य की सत्ता हासिल कर ली, उसे घोषणा पत्र के एक भी वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। नगर पंचायत पार्षद एल्डरमैन सहित प्लेसमेंट कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री व नागरिक प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ढेरिया से मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलाईगढ़ की शिकायत की है और जांच कराने की मांग करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग करी। शिकायतकर्ताओं ने मुख्यालपान अधिकारी बिलाईगढ़ पर गंभीर आरोप लगाए। जानकारी है मेरे को, इसके संबंध में मैं और मेरे कुछ साथियों द्वारा इसकी शिकायत माननीय मंत्री महोदय जी से किया गया है, जिसमें प्लेसमेंट के कर्मचारियों को बिना नोटिस के काम से निकाल दिया गया है। सरकारी जमीन पे आवास योजना स्वीकृत किया गया है और राशि का भुगतान किया गया है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध में शिकायत हम लोग दो एल्डरमैन और मेरे द्वारा और 3 पार्षद द्वारा शिकायत किया गया है। उसमें यह है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों को लॉकडाउन के दरमियान 2 लोगों को निकाल दिया गया है, न उनको तनख्वाह दिया गया है और न ही उनको नौकरी पर रखा है। निकालने का कारण क्या कुछ था? बिना वजह का, कोई वजह नहीं है उनको, ना कोई नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना के अंतर्गत जनी महिला स्कूल संगठन दवाईपुर कटघोरा का गठन दिसंबर 2018 में हुआ था। संस्था मल्टी एक्टिविटी रोजगार का केंद्र के रूप में विकसित हुई थी। इसके कारण आज 3500 महिलाओं के रोजगार मिला है। जिले के संबंधित अधिकारियों को द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप महिलाएं ट्री फेसिंग, सीमेंट फेसिंग, गोबर से गमले का निर्माण, साबुन, कुशन, खिलौने, फिनाइल, अगरबत्ती के अलावा और भी बहुत सी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करके अपनी आजीविका चला रही हैं। मेरा नाम देवेश्वरी जायसवाल है। मैं धौलपुर नौपाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे क्लस्टर का नाम जनी महिला क्लस्टर संगठन है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे क्या क्या निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और इसका बिक्री कैसे करते हैं? यहाँ कुशन वगैरह निर्माण होता है और मुर्गी पापड़ भी बनता है, अगरबत्ती का भी बनता है, फेंसिंग, तार और खाद वगैरह बनता है। और हम लोग घर में बकरी पालन वगैरह भी करते हैं। हम लोग का मतलब अभी मतलब समूह को जैसे सामान बिक्री के बाद मतलब हो रहा है बहुत फायदा, और जिससे मतलब आप लोगों के जीवन में कुछ काफी हद तक काफी हद तक सुधार हो रहा है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा एकत्र की गई जानकारी के मुताबिक 1 जून से अब तक
272.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज करवाई गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में मंगलवार सुबह रिकॉर्ड की गई है के अनुसार सरगुजा में 1.7 मिलीमीटर, जशपुर में 5.5 मिलीमीटर, कोरिया में 3.2 मिलीमीटर, जांजगीर चांपा में 9.1 मिलीमीटर और दुर्ग में 2.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज करवाई गई है। कांकेर में नशे में धुत वाहन चालक ने बुजुर्ग दंपत्ति को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम क्यू निवासी मदाई चौधरी अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। वापस आते समय रास्ते में खनन बोर की गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक नशे में धुत था। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में एक मानसिक दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नवागढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में धनंजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पीड़ित के भाई ने 29 जून को थाने में घटना की सूचना दी थी। उनतीस 6/2020 को थाने में आके सूचना दी। उसकी बहन जो कि मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त है, उसके साथ वहीं के एक व्यक्ति द्वारा दैहिक शोषण किया जा रहा था और उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। इसकी सूचना थाने में उसने दी, जिस पर से आरोपित धनंजय सूर्यवंशी के खिलाफ 376 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को भी रक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने घटना करना स्वीकार किया है। इस पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गरियाबंद जिले के पुलिस इस समय तस्करों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो रही है, जिससे कई तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। आज पुलिस ने ग्राम विजयपुर थाना रायधर उड़ीसा के एक तस्कर बूधू राम के पास से तेंदुओं की खाल बरामद की है, जिसे वह अपनी मोटरसाइकिल में छिपा कर ले जा रहा था। आरोपी ने तेंदुओं को पानी में जहर देकर मारने की बात स्वीकार करी है। वन्य प्राणी के जो खाल को बेचते हैं या जो तस्कर होता है, यह हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम न सिर्फ यही जो बेसिक पुलिसिंग के तहत काम हो रहा है, इसके अपितु अंतर्राज्यीय हमारा चूँकि जिला जो है अलग अलग जो उड़ीसा से संबंधित है, जिसके चलते इंटर स्टेट क्राइम या की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर भी हम लोग अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा, वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान, इस बार के सावन में क्या है खास। आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।
जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बर्नवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न घर में चावल न हाथ में पैसे, पड़ोसी से चावल मांगकर कुछ दिन तो गुजारे, लेकिन भूख से तड़पते बच्चों को युवक देख नहीं सका और गुहार लगाने चला गया सीएम ऑफिस, और वहां उसने ये कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। युवक ने अपने शरीर में केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसे अजीज आकर युवक ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हालत से लड़ने की बजाय अपनी जान देना उचित समझा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोमवार को धमतरी जिले के तेलिन सत्ती गांव के रहने वाले 27 साल के हरदेव सिन्हा ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर सीएम हाउस के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। वहां मौजूद सुरक्षा में लगे जवानों ने उन्हें बचा लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हरदेव की पत्नी प्यारी बताती है कि हरदेव बेरोजगारी के कारण आर्थिक रूप से टूट चुका था और पड़ोसियों से चावल मांग मांग कर बच्चों का पेट भर रहा था, लेकिन वह भी ये कब तक करता, और इसीलिए उसने सीएम से गुहार लगानी चाहिए, लेकिन उनसे मुलाकात न होने पर उसने ये कदम उठाया। मैं कल बोले साहब चावल नहीं है करके, तो हमारे घले बड़ा ससुर घले मांग के लानी साहब, और बाद में सवेरे की उठी से चाय पी सब पता नहीं साहब। मैं तो घर मजदूरी करल चल दे खपले ला, ओहा अभी धान ला बेची से, अभी फसल वाला ला ओकर पैसा रही से फिर रख गई सो ही। तब मैं बोले ला चावल नहीं है ते बेच दे, धान ला तो चौल नहीं है तो कैसे करबो, ते कल काकरो घरे लानबे तहाने 2 दिन के बाद में चावल मिलही तहन दे देबो राशन कार्ड वाला। नहीं साहब ओकर तो दिमाग उतना घूमे नहीं है, यही परेशानी पैसा टेंशन बस वही है। पैसा नहीं है तो कहाँ से बीवी बच्चा खर्चा करे। घटना के बाद खबर ये भी आने लगी है कि हरदेव मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन हरदेव के परिवार वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया है। हरदेव के पिता का कहना है कि वो मानसिक तौर से बीमार नहीं है, आर्थिक तंगी से बेरोजगारी के कारण परेशान था। घर में खाने को एक दाना चावल नहीं है, पड़ोसी से चावल लाकर रविवार तक गुजारा हुआ था। हरदेव ने ना तो रात में खाना खाया और ना ही सुबह। चावल हम अन्नी दिन भाई वो लाए अपन बच्चन कहीं से पाले, वो पड़ोसी घरे मांग के लाए रही चावल, बाकी दिन रहे रही चावल तब पकाते रही से कुछ दिन। अब वो पड़ोसी घर मांग के 5-6 किलो चावल अब पकाए भी रही से। अब रात में अपन खाना नहीं खाए, अब सुबह नहीं खाए, अब कहाँ निकले क्या करी से कर जानकारी हमारे नहीं है। तो कुछ रायपुर से जानकारी नहीं। घटना की सूचना मिलते ही हरदेव के घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। राजस्व अमला और पुलिस की टीम भी हरदेव के घर पहुंची और पूछताछ की। खबर मिलने के बाद भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे और परिवार का सांत्वना दी। इस दौरान बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लोगों में सहन शक्ति खत्म हो रही है। छत्तीसगढ़ की स्थिति से सभी वाकिफ हैं, लगातार आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। और आज ये जो किस्सा हुआ है गांव में आने के बाद उनके पिता के द्वारा और घर से पता चलने के बाद कि उसकी स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और कल भी बताया कि उसके पास चावल तक नहीं था और पड़ोस से लेके उसने खाया। ये स्थिति आने के बाद उसने इतना भयानक कदम उठाया है, ये बहुत दुखद बात है। और इस स्थिति में प्रशासन को सजग रहना चाहिए कि ऐसी स्थिति भविष्य में कभी मत हो। और जो भयानक स्थिति बनी हुई है, केसेस देख रहे हैं, लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आज आत्मदाह भी कर दिया एक व्यक्ति ने। मैं उसके कुशलता की कामना करता हूं और प्रशासन से चाहता हूं कि लोगों को रोजगार दे। मानसिक रोगी कैसे कह सकते हैं,
जब वो रायपुर स्वयं जा रहा है, वो सीएम से मिलने जा रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, उसके पूरे परिवार और पड़ोस में लोग बोल रहे हैं कुशल था, ठीक था, तो मानसिक रोगी नहीं बोला जा सकता। प्रशासन का काम है ये कहना, और कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार में प्रदेश की बेरोजगारी दर 22% से ज्यादा थी, जबकि 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद वर्तमान में ये दर 3% के आसपास है। ऐसा आंकड़े बोल रहे हैं। युवक की आत्मदाह की कोशिश बड़ी घटना है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। धमतरी से के न्यूज इंडिया के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।